लाला रामदेव ने अपना काम कर लिया, हाथ झाड़ दिया। 550-600 करोड़ रुपए अंदर कर लिया, हाथ झाड़ लिया। बाकी जिसको मरना उसको मरता रहे। अब आईसीयू में पानी आवे, नाले का पानी आवे, मेढक मक्खी मच्छर आए या सांप तैरें, कोई चिंता नहीं किसी को। बताइए, कोरोना का मरीज वहां गया था इलाज कराने अपना, और उस मरीज को दे दिया गया बाल्टी और मग्घा बाबा रामदेव के अस्पताल में, और कहा गया बेटा ऐसा है, कोरोना तो तुम्हारा पहले सही होगा बाद में, ये नाली का पानी पहले बाहर निकालो, चलो कोरोना का इलाज तुम्हारा उसके बाद होगा जब पानी निकल जाएगा बाहर। जय हो बाबा रामदेव की, जोर से बोलो। आचार्य बालकृष्ण की जय। गजब हो गया भाई। सरकार की मजबूरी क्या है फर्जीवाड़ा झेलने की, ये तमाशा झेलने की। मुख्यमंत्री जी, आपने फीता काटा था अस्पताल का, पतंजलि बेस कोविड हॉस्पिटल का, ये वहां का तमाशा जहां नाली का पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही है, ऐसे किसी भी लालाओं और बाबाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार रामदेव और बालकृष्ण के चरणों में नतमस्तक नजर आती है। क्यों, ऐसा क्या फेवर हो रहा है? आरोप लगा रहा है विपक्ष, आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है कि बाबा रामदेव ने आपको चुना है, और अगर बाबा रामदेव ने आपको चुना है मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा दीजिए, बाबा रामदेव को शपथ दिलाइए तुरंत। कहिए बाबा रामदेव आज से आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। चलिए, अब बाबा चाहता भी यही है, बढ़िया आसानी से काम हो जाएगा। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? अरे हद हो गई भाई, आम आदमी की जान इतनी सस्ती है क्या? जो कोविड का मरीज वहां गया, वो बाल्टी मग्घा लेकर नाले का पानी साफ क्यों करे? क्यों वहां पर सरकारी अस्पताल के बाहर पतंजलि कोविड केयर का बोर्ड लगा दिया गया? ये कहते हैं कि ये इनका अस्पताल है, सरकार का अस्पताल है। सरकार का अस्पताल है तो लाला रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आदमकद फोटो अस्पताल में कैसे चिपक गई? आम जनता की जान से मत खेलिए, बस मेरा यह आप सरकार से निवेदन है। और बाबा जो आयुर्वेदिक का ठेकेदार है, भारत के आयुर्वेद का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर कोई है तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। लगता है कि जो चरक के बाद असली जो अगला था वो बाबा रामदेव, लाला रामदेव। लाला जी, बड़े बड़े धंधेबाज भी ऐसा नहीं करते महाराज। मंदिर में बड़े बड़े पत्थर लगवाने वाले लोग जो कहते हैं ना कि हमने सीढ़ियां बनवा दी, हमने दान पात्र लगवा दिया, असली अपराधी, असली दोषी वही होते हैं जो भगवान की मूर्ति के ऊपर अपना पत्थर लगा देते हैं। पूज्य पिताजी की याद में ये टाइल्स लगवाए, बाबा वही काम कर रहा है, वैसी फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को तत्काल इस पर नकेल कसने की जरूरत है। डीआरडीओ, एम्स, तमाम दूसरे लोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि कोरोना के मुकाबिल कोई दवाई बनाई जाए, चाहे वो D2 हो, जाने क्या क्या दवाई आ रही हैं। ये आयुर्वेदिक वगैरह में तो उतना जानकार हूं नहीं, देखिए मैं तो देहाती आदमी गांव का जो है। ये जो बाबा रामदेव की कोरोनिल को क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कह देते? ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते कि भाई ये कोरोनिल है, सबसे बढ़िया माल है, ये खाओ और सुपरमैन बन जाओ और कोरोना को भगाओ। ये बाबा रामदेव इतने महान आदमी जो 550-600 करोड़ का कोरोनिल चिपका दिया बाबा ने। आपदा में आनंददायक अवसर तो ढूंढा बाबा ने दुनिया को मूर्ख बना के। अगर कोरोनिल खाने से वाकई कोरोना को आप हरा पाते हैं तो फिर बढ़िया हो जाएगा। और मैं खुलासा करता हूं, मुझे 2 बार कोरोना हुआ, 2 बार, एक बार अक्टूबर में और एक बार अप्रैल महीने में। अक्टूबर महीने से पहले से सितंबर महीने से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया। मेरे घर में भी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोनिल किट। फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया बताइए? अब बाबा कहेगा कि तुमने मेरी कोविड ये कोरोनिल खाई थी इसीलिए तुम मरे नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के बात करते हो। ये लीजिए, जब आयुर्वेद के शीर्ष ग्रंथ चरक संहिता में जनपदोद्वंत अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महामारी का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उसके अनुसार दवा बनानी चाहिए। तो अगर रामदेव जी को इसके विषय में कुछ भी पता था तो पहले से सरकार को सूचित क्यों नहीं किया? अगर वो आयुर्वेद पढ़े थे तो। अरे पहले से सूचित करते तो धंधा कहाँ से करता बाबा? बाबा को माल छापना था, धंधा कैसे करता बाबा स्वदेशी के नाम पर? बिल्कुल। दूसरी भगवाधारी कपड़ा पहन के और एक दूसरा सफेद कपड़ा पहन के हिंदुत्व का घंटा बजा के बाबा को माल कैसे बेचता फिर? बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी ने, स्वामी जी ने बहुत बड़ा विशाल काम कर रहे हैं कुंभ के अंदर। अरे नोट छाप रहे हैं भाई, ये स्वाभिमान और ये क्या राष्ट्रीयता और भारतीयता और ये राष्ट्रवाद और ये क्या स्वदेशी के नाम पे लाला रामदेव नोट छाप रहे हैं। समझ गए? आसपास की जमीनों पर जिस तरीके से कब्जा किया गया ये हर कोई जानता है साहब। तो स्वदेशी होंगे ही। ये तमाशा करे ठेकेदार हो गए हैं आयुर्वेद के। ये बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ठेकेदार हो गए।